भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। जब जब भारत और रूस का जिक्र होता है, दोनों देशों के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों को जरूर याद किया जाता है। ये दोस्ती दिखावे की नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देने के लिए जानी जाती है। ऐसे कई अहम मौके भी आए जब भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े दिखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच हर साल शिखर वार्ता होती है। बारी बारी से दोनों देश होस्ट करते हैं। पिछले साल 22वें शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे। इस बार 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन आ रहे। दोनों देशों के बीच स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने पर होगी। उम्मीद की जा रही है भारत रूस से 5 अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। बताया जा रहा है भारत रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस डील में और भी हथियार शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है। मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। मौका है दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का। 2021 के बाद पहली बार पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत में होंगे। साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी ये पहला मौका होगा जब पुतिन भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को 23वां भारत रूस सालाना सम्मेलन होने जा रहा है। पुतिन के स्वागत के लिए भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसकी वजह भी है, भारत और रूस का रिश्ता पुराना और खास है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आ रहा है, इसलिए मेजबानी भी यहाँ पर खास होने वाली है। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और ऐसे में कई अहम मौके भी आएंगे जब दोनों ही देश एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की निगाहें हैं, तो भारत के दुश्मन देशों में भी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूती आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। डिफेंस समझौते पर अधिक फोकस। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद मुमकिन। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के और 5 सेट खरीदेगा भारत। भविष्य में S-500 पर सहयोग पर चर्चा की उम्मीद। रूस के नए स्टील फाइटर जेट Su-57 की भी यहाँ पर खरीद संभव। Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है भारत। पैंसीर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी डील की उम्मीद। शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है पैंसीर। मेनवोरोनेज रडार सिस्टम खरीद पर भी हो सकता है समझौता। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के अगले वर्जन को मिलकर विकसित करने पर चर्चा। दोनों देशों की नौसेना के लिए नए वॉरशिप मिलकर बनाने पर समझौते की उम्मीद। दोनों देशों की नेवी और ज्यादा समुद्री अभ्यास करने पर सहमति संभव। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को यहां पर घुटनों पर ला दिया था। रक्षा सौदों के साथ ही दोनों देशों के बीच कच्चे तेल को लेकर भी बातचीत की उम्मीद है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद की जा रही है। तेल पर नए समझौते की तैयारी। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। निर्यात पर 50% टैरिफ झेल रहा है भारत। नवंबर में भारत ने रूस से 9,48,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया। पिछले महीने रूस से 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन आयात हुआ था। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि भारत से अमेरिका के निर्यात में भारी कमी आई। सितंबर में भारत से अमेरिका को निर्यात 12% की कमी आई, जबकि अक्टूबर में ये घटकर 8.6% रह गई। इसलिए भारत निर्यात के नए विकल्प भी तलाश रहा है ताकि अमेरिका की मनमानी का जवाब दिया जा सके।
निर्यात पर हो सकती है चर्चा। वर्तमान में भारत का रूस से आयात बहुत ज्यादा। 2024-25 में भारत का रूस से आयात करीब 63.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2024-25 में भारत का रूस को निर्यात करीब 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत रूस में निर्यात के लिए नए क्षेत्रों का चयन करेगा। अपने सामानों की आपूर्ति की संभावना तलाशेगा भारत। रूस भारत को कच्चा तेल सस्ती दर पर देता है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश के दबावों के चलते पेमेंट में मुश्किल आती है। इसके लिए दोनों देशों के बीच नए पेमेंट सिस्टम पर समझौते की उम्मीद। नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर हो सकती है सहमति। बिना रुकावट व्यापार करने में मिलेगी मदद। रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान पर हो सकती है चर्चा। भारत का रुपए कार्ड रूस में, रूस का MIR कार्ड भारत में चलेगा। भारत का UPI, रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ेगा। पैसा भेजना आसान होगा। किसी तीसरे देश के बैंक के इस्तेमाल पर भी बातचीत संभव। भारत और रूस एनर्जी सेक्टर में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। रूस आर्कटिक रीजन में दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। रूस इस क्षेत्र में एनर्जी परियोजनाओं में भारत को निवेश का मौका दे सकता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी भारत और रूस के बीच समझौते की उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी है। रूस चाहता है कि तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर और दूसरे ट्रेड वर्कर्स वहां काम करने जाएं। भारत के लिए भी ये बड़ा अवसर हो सकता है। इससे भारतीय वर्कर्स आसानी से रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे। स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्निक, पोर्ट्स के विकास जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा की उम्मीद है। सबसे अहम रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और मजबूती की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इससे वैश्विक सुरक्षा को नया आकार मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस का शीत युद्ध के दौर से भी अभी करीबी संबंध रहा है। दोनों देशों की दोस्ती और नजदीकी की झलक दुनिया ने तब भी देखी थी जब चीन में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान जब पुतिन की बख्तरबंद लग्जरी लिमोजिन कार में पीएम मोदी और पुतिन की करीब 45 मिनट की सीक्रेट बातचीत हुई थी। मोदी और पुतिन जब भी मिले, गर्मजोशी हर बार दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।